हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। ऑलरेडी टू डायमेंशनल मोशंस का चैप्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हमारा उस टू डायमेंशनल मोशंस का पेपर डिस्कशंस चल रहा है। इसमें टॉपिक वन ऑलरेडी कवर है। आज के सेशंस में हम लोग जेई मेन का टू डायमेंशनल मोशंस की पेपर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टू बॉल्स विद द सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। आपका इनिशियल वेलोसिटी एंड मास सेम दिया हुआ है, हालांकि इसमें मास का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है। आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स इन सच ए वे दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय फर्स्ट बॉल is 8 times higher than that of the second ball. T1 and T2 are the total flying times of the first and second ball respectively, then the ratio of T1 and T2 will be equal to। अब अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में कह रहा है कि H1 फर्स्ट की जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 8 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेकेंड। एंड अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल मोशंस में अगर आप u वेलोसिटी से थीटा पर प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो नोन है आपको। तो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2z will be equal to u square sin square theta 2 and divided by 2z. So this gives you कि u sin theta 1 ये 8 टाइम्स है, यहाँ 8 लिखना छोड़ दिए, तो दिस विल बी इक्वल टू u sin theta 1 विल बी इक्वल टू 2√2 u sin theta 2। अब अगर देखें तो पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लिखेंगे 2u sin theta 1 डिवाइडेड बाई जी, एंड दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखेंगे 2u sin theta बाई 2 बाई जी। तो यहाँ पर T1 अपन T2 का रेशियो विल बी इक्वल टू u sin theta 1 डिवाइडेड बाई u sin theta 2, जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यानी कि 2√2 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। अब अगर देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल के सिंपल रिलेशन से रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। उस रिलेशन के बेसिस पर आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज एन यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25g, वेयर वैल्यू ऑफ एन को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन टू यू 3 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई जी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2z। ये जस्ट फार्मूला हमने लिख दिया, यू स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और एक साइन थीटा को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, so this is theta and this is 4 and this is 3 and this is 5। तो अब अगर रेंज को फाइंड करें तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो दिस इज 2u square upon g, and sin theta is equal to 4/5 and cos theta is equal to 3/5. So that will be equal to 24 divided by 25 u square upon g. So n will be equal to 24 according to questions. So n का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, a helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour
at an altitude of 2 kilometer drops an object at an instant. The object hits the ground at a point 20 seconds after it is dropped. Displacement of O from the position of helicopter where the object was released is. अब अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक प्लेन है जो इस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है एंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब ये 2 किलोमीटर के अल्टीट्यूड पर है एंड ये मूव कर रहा है 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर यानी कि 5/18, तो ये कितना हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। जब ये 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ये ड्रॉप किया, तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इस डायरेक्शंस में एंड द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट ए पॉइंट ओ 20 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। तो यहाँ से ये कह रहा है कि ये पैराबोलिक पाथ से ओ पॉइंट को हिट किया है 20 सेकेंड। तो ये अगर x देखेंगे तो ये x आप सिंपली x इक्वल टू यू एक्स टी से फाइंड कर सकते हैं। यू एक्स आपका 100 है एंड टाइम का वैल्यू 20 है, तो दैट इज़ द 2000 मीटर, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, यानी कि इसकी भी वैल्यू 2 किलोमीटर आ गया और ये भी 2 किलोमीटर है। तो ओ का हेलीकॉप्टर जिस पॉइंट पर ड्रॉप किया है उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर यानी कि 2√2 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 2 किलोमीटर, 2√2 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आप दोनों को सेपरेट कर लो। लेट x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू -5t। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो vx इक्वल टू हो गया 10t एंड 2 सेकेंड्स में vx की वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड्स एंड यहाँ पर vy इज इक्वल टू -5, तो vy तो वही रह जाएगा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू 20 i कैप एंड -5j कैप। अब यहाँ पर अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर एंड प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज 225 का अंडर रूट, सो दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड्स। तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर 400 नहीं, यहाँ पर थोड़ा एरर, this is 425, so this is 25 multiplied by 17 under root, so this will be equal to 5√17 and अगर देखें तो इसको अगर देखें तो 20i and -5, so this is coming this, so विथ अगर आप ये वाली एंगल फाइंड करेंगे अल्फा, तो 10 अल्फा विल बी इक्वल टू 5/20, सो दिस इज द 1/4 एंड ये सपोज करिए थीटा है, तो 10 थीटा विल बी इक्वल टू 20/5, so this will be equal to 4. So magnitude is 5√17, making an angle of 10 inverse force with positive at x-axis, तो ये गलत हो जाएगा। 5√17 मीटर मेकिंग एन एंगल 10 इनवर्स 4 विथ निगेटिव y-axis, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो क्योंकि थीटा 10 इनवर्स फोर्स है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
द एंगुलर प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। एंगुलर प्रोजेक्शंस पूछ रहा है अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी एंड दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दो एंड एक साइन थीटा को कैंसिल कर दो तो टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा 4। इसका मतलब थीटा यहाँ पर टेन थीटा इजकल टू 4 आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल with initial velocity of 40 meter per second. The velocity of the projectile at t is equal to 2 seconds. अब अगर देखें यहाँ पर तो आपको ये कह रहा है कि यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर देखें तो यू एक्स इज इक्वल टू 40 cos 30, so that will be equal to 20 root 3 and uy is equal to 40 sin 30, so that is coming 20. तो at t is equal to 2 seconds vx is equal to 20 root 3, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वी वाई को फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू यू वाई एंड प्लस ए वाई टी। सो दिस इज 20 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जा रही है एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी द नेट वेलोसिटी, यानी कि 20 रूट 3 नेट वेलोसिटी आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, two projectiles are projected at 30 degree and 60 degree with the horizontal with the same speed. The ratio of maximum height attained by two projectile respectively. अब यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए मैक्सिमम हाइट को भी इक्वल ले लेता है, लेकिन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पर रेंज इक्वल होगा बट मैक्सिमम हाइट इक्वल नहीं होगा। तो अब अगर यहाँ पर सेम स्पीड दिया हुआ है तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2g। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि h1 अपॉन h2 विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सो दैट इज कमिंग 1/3। तो आपको 1/3 आंसर हो जाएंगे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, the range of projectile projected at angle of 15 degree with the horizontal is 50 meter. If the projectile is projected with the same velocity at an angle of 45 degree with the horizontal, then its range will be यहाँ पर 15 डिग्री पर अगर रेंज देखें, R1 लिख देता हूँ, तो दिस इज यू स्क्वायर साइन 30 डिग्री 2 थीटा बाई जी एंड R1 की वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, तो 50 विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2। सो यू स्क्वायर बाई जी विल बी 100। अब यहाँ से R2 फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी एंड साइन 90 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन जी एंड दैट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 100 मीटर, यानी कि दूसरे केसेस में रेंज की वैल्यू 100 मीटर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल projected from the ground is given by where x and y are measured in meter, the maximum height attained by the projectile. अब अगर देखें यहाँ पर तो मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए आप मैक्सिमम और मिनिमा की भी कंसेप्ट ले सकते हो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अदरवाइज अगर देखें तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आपको x एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20 दिया हुआ है।
तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एंड माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हो। तो आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, एंड 1/20 इज इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर का वैल्यू आ गया 200। तो आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट अगर देखेंगे तो हम फार्मूला लगाते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो u स्क्वायर का वैल्यू हो गया 200 एंड साइन थीटा ये 1/2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2g। तो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 5 मीटर आ गया। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दूंगा कि आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को लिख करके कंपैरिजन मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन आप क्या करो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 20। सो 0 इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय 10। तो इससे x का वैल्यू 10 आ गया। अब y मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट, तो y मैक्स अगर लिखेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20। सो 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो उससे भी यही आंसर आ रहा है, तो इसकी आंसर 5 होगी। मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप इस मेथड को फॉलो करो। अगर इसकी नीड अदर टाइप के क्वेश्चंस होते तब इस इक्वेशन को यूज करते, लेकिन मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए आप मैक्सिमम मिनिमम की ही कंसेप्ट लगाओ, तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बच सकता है। नेक्स्ट देखिए कि ए चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ द क्लिफ ऑफ 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 5 meter per second. Neglecting the air resistance, the speed with which the stone hits the ground will be। अब अगर देखें तो क्वेश्चंस कह रहा है कि यहाँ पर ये 10 मीटर है और यहाँ पर वो स्टोन को थ्रो कर रहा है हॉरिजेंटली विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड्स। तो क्वेश्चंस में कह रहा है नेग्लेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। आपको यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, ये हमारे पास कंसेप्ट है। इसका मतलब इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड रह गया, लेकिन आपको वर्टिकल डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले आपको O से A तक आने का टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टाइम फाइंड करने के लिए आप y इक्वल टू यू वाई टी एंड प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर फार्मूला लगाओ। तो y इज -10 एंड इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 -1/2 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका t जो है वो √2 सेकेंड आ गया। अब अगर आप vy लिखेंगे तो vy विल बी इक्वल टू यू वाई एंड प्लस ए वाई टी। तो यहाँ पर आपका यू वाई 0 है -g एंड मल्टीप्लाइड बाई √2 लिखेंगे। तो वेलोसिटी फाइनली आपका हो गया 5i कैप एंड -10√2। अब क्वेश्चंस में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड विथ विच द फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो v विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड प्लस 200 का रूट, सो दैट इज 225 का अंडर रूट, सो दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका C करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। देखिए अगर यहाँ पर आप u वेलोसिटी से थ्रो करो तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी
और उसके इक्विवेलेंट जो हाइट होगा दैट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो h का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। एंड इस h की वैल्यू क्वेश्चन में 136 मीटर दिया हुआ है। अब अगर आप मैक्सिमम रेंज करोगे तो यहाँ पर u एंड थीटा को 45 डिग्री लेंगे, तो अगर मैक्सिमम रेंज देखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 एंड डिवाइडेड बाई g, तो u स्क्वायर बाई g विल बी इक्वल टू 2h एंड दैट इज द 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 136, सो दैट विल बी इक्वल टू 272 मीटर। अब स्टूडेंट्स को जो है ना मैं ये बोलूँगा कि आर मैक्स इजकल टू यू स्क्वायर बाई जी एंड दैट इज 2h, इसको एक फार्मूला की तरह ही सेट कर सकते हो ताकि ये इतना करना नहीं पड़े कि h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। हमने फ्री फॉल वाले केसेस में इसको स्टूडेंट्स को एडवाइस किया था कि आप इसको रिकॉल रख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g एंड मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई g है, तो यानी कि जो वर्टिकल होगा उससे डबल होगा हॉरिजेंटल वाली, तो ये रिकॉल भी रख सकते हैं। तो 272 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, a ball is projected from the ground with a speed of 15 meter per second at an angle theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal। तो tan theta is equal to 4 होगा, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस, ये पहले भी किए हैं। नेक्स्ट देखिए, a bomb is dropped by a fighter plane flying horizontally to an observer sitting in the plane, the trajectory of the bomb is a। तो अगर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये आपका फाइटर जेट है या जो भी प्लेन बोल रहा है, इसकी वेलोसिटी सपोज करो कि u है, तो यहाँ पर अगर ड्रॉप करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी u होगा। लेकिन अब ये वर्टिकली चूंकि इस पर g एक्ट कर रहा है, इसीलिए g के इफेक्ट से ये नीचे भी आएगा, तो प्लेन की जो वेलोसिटी है ये किसी मोमेंट में ये u ही रहा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में y डायरेक्शंस में एक वेलोसिटी जनरेट होगी एंड इस डायरेक्शंस में सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है अगर उसको देखेंगे तो v रिलेटिव उसको vy दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन में दिखेगा क्योंकि इस डायरेक्शंस की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया, इसलिए पर्सन इन द प्लेन विल सी द बॉल बॉम्ब फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन टू द प्लेन, वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऑब्जर्वेशंस में देखोगे, तो उसको इस तरह का पैराबोलिक दिखेगा, लेकिन अगर आप प्लेन से देखोगे तो बम आपको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में दिखेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस दोनों का सेम है, इसीलिए सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस 15 t square I cap and 4 minus 20 t square j cap, what is the magnitude of the accelerations at t is equal to 1 second। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं एरर नहीं हो इसीलिए x डायरेक्शंस को अलग लिख रहा हूँ, x is equal to 15 t square and y is 4 minus 20 t square ऐसा दिया हुआ है। तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको Vx निकल गया, यानी दैट इज 30t एंड Ax इक्वल टू आ गया 30। एंड यहाँ पर अगर Vy देखेंगे तो दैट इज माइनस 80t एंड Ay इक्वल टू हो गया -80 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एंड ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये 40, यहाँ पर 40t होगा, ये 40t है सॉरी, तो ये 40 आएगा, ये 40 आएगा, ये करेक्ट कर लेते हैं, ये 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशंस को आप 30 i कैप एंड -40 j कैप लिख सकते हैं एंड इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं,
A projectile given an initial velocity of I plus 2j meter per second, where I is along the ground and j is along the vertical, g is equal to 10 meter per second square. The equation of the trajectory is, अब जैसे सपोज करो आप y इजकल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हो स्ट्रेट लाइन के लिए, या y इजकल टू के एक्स स्क्वायर लिखते हो पैराबोला के लिए, तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में ऑलवेज x एंड y दोनों होना चाहिए। तो अभी अगर देखेंगे तो आपको u x की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड एंड u y इज गिवन टू you 2 मीटर पर सेकेंड, एंड a x दिया हुआ है 0 एंड a y इज गिवन टू you माइनस g। तो अगर हम x लिखें तो x विल बी इक्वल टू u x t, सो दैट विल बी इक्वल टू t only, and y will be equal to u y t and plus half a y t square, a y t square, so this will be equal to 2t and minus 5t square, and t की जगह पर अगर x रख दें तो दिस इज 2x and minus 5x square, तो आपका इक्वेशन ऑफ पाथ इस तरह से निकल सकता है 2x minus 5x square, सो y इज 2x minus 5x square, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ये ऑलरेडी हमारा क्लियर है। ये देखेंगे तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g एंड r मैक्स is equal to u square by g, so that will be equal to 2h, यानी कि that will be equal to 20 मीटर। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ये जस्ट अभी किया है। नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i plus 4j and accelerations 0.4i and 0.3j, its speed after 10 seconds। तो मैं अलग करता हूँ, x डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट कर रहा हूँ, y डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट कर रहा हूँ। तो u x इज गिवन टू you 3 एंड a x गिवन टू you 0.4 एंड u y इज गिवन टू you 4 एंड a y इज गिवन टू you 0.3, एंड दोनों के लिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर आप v x निकालें तो Vx will be equal to Ux and plus Axt, so that is 3 plus 4 ये 7 आ जाएगा, and Vy अगर फाइंड करें तो that is Uy and plus Ayt, तो आपका 4 plus 3 ये भी 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स is 7i cap and plus 7j cap, so v will magnitude will be equal to 7√2 मीटर यूनिट्स जो भी है, तो 7√2 आंसर हो जाएंगे इसके। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस में आप x डायरेक्शंस की डेटा को अलग कलेक्ट करो, y डायरेक्शंस की डेटा को अलग करो, एंड x डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करो, y डायरेक्शंस में अलग ऑपरेट करो, तो एरर की चांसेस कम है। A ball is thrown from a point with a speed v0 at an angle of projection theta from the same point, and at the same instant a person starts moving with a constant speed v0 by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? If yes, what should be the angle of projections? देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में कह रहा है, यहाँ पर सपोज करिए कि हमने v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो इस डायरेक्शंस में उसकी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा v0 cos थीटा, एंड यहाँ पर एक पर्सन सेम टाइम में v0 by 2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। तो अगर उसको सपोज करिए कि यहाँ पर कैच करना है, अगर उसको यहाँ पर सपोज करिए कैच करना है, तो इस केसेस में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि टू कैच द बॉल v0 cos theta,
शुड बी इक्वल टू वी नॉट बाई 2, तो यहाँ से कैंसिल कर दिए तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब वो कैच कर सकता है, आंसर येस हो सकती है एंड एंगुलर प्रोजेक्शन 60 डिग्री हो सकती है, तो ये मेरे ख्याल से सही है। नेक्स्ट देखिए, ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10-meter high building throws a ball with a speed of 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at a height of 10 meter from the ground? यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है कि ये 10 मीटर है और ये हॉरिजेंटल के साथ 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। अब अगर मान लीजिए कि ये इस तरह का पाथ ले रहा है, तो हमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि जब वो 10 मीटर पर ही है, ये 10 मीटर पर ही है, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एबल एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसका मतलब आपको सिंपल यहाँ पर इसकी रेंज फाइंड करना है। ये डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है जब वो 10 मीटर पर था, यानी कि ओ से ए तक की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये सिंपल रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सो दैट इज 100 multiplied by sin 60 is root 3 by 2 and 10, so this is 10, so that will be equal to 5 root 3 and ये 8.66 मीटर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, two projectiles are fired from the ground with same initial speed from the same point at angles 45 plus alpha and 45 minus alpha with the horizontal direction. The ratio of times of flight. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर देखें तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये स्टैंडर्ड है एंड सेम इनिशियल स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होगा t1 अपॉन t2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू साइन 45 एंड प्लस थीटा डिवाइडेड बाय साइन 45 माइनस थीटा, ये सिंपल ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर फ्रॉम द ग्राउंड विथ सेम इनिशियल स्पीड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। तो अगर आप देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी, और क्वेश्चंस में एंगुलर प्रोजेक्शंस डिफर है, स्पीड सेम है, तो रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप यहाँ पर t1 अपॉन t2 को लिख सकते हो साइन 45 एंड प्लस थीटा अपॉन साइन 45 एंड माइनस अल्फा लिखो, माइनस अल्फा का अंडर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी फार्मूला लगा लीजिए, तो ये 1 अपॉन रूट 2 कॉस अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 कॉस अल्फा एंड माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन अल्फा, so this is finally is equal to cos alpha and minus plus sin alpha and cos alpha minus sin alpha and cos alpha common ले लीजिए, तो this is the 1 plus 10 alpha and divided by 1 minus 10 alpha। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा, सही है। नेक्स्ट देखिए, द एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, एंगुलर प्रोजेक्शंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस phi and the maximum height reached by the particle is this, here hm as a function of theta is represented। देखिए आप अगर यहाँ पर u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं और वर्टिकल के साथ एंगल फाई है, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको अगर h से लिखें, सो दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस फाई एंड डिवाइडेड बाय 2g, सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड कॉस स्क्वायर फाई
तो यहाँ पर एच और फाई की वेरिएशंस को प्लॉट किया है और उसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम फाई का वैल्यू 0 लें तो एच की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि यू स्क्वायर बाई 2z हो जाएगा, और फाई की वैल्यू 90 लेंगे तो एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड ये स्क्वायर पर है, ये स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, तो ये नेचर पैराबोलिक होगा, ये तो ट्रू है। लेकिन आप अगर इससे फाइंड नहीं हो पाएगा, आप क्या करो, करेक्ट आंसर को फाइंड करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करो, स्लोप निकालो, इसकी स्लोप निकालो। तो अगर आप देखें तो डी एच अपॉन डी फाई की वैल्यू अगर निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2z एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 cos फाई एंड मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन फाई। तो अगर देखें तो डी एच अपॉन डी फाई की वैल्यू आ गया यू स्क्वायर बाई जी विथ निगेटिव cos फाई एंड साइन फाई। तो अगर फाई की वैल्यू 0 होगा तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी, एंड 0 से 90 के बीच में स्लोप निगेटिव होगा। तो अगर आप सी एंड डी ऑप्शंस को कंपेयर करो तो यहाँ पर आपका जो है स्टार्टिंग में फाई इजकल टू 0 पर ये स्लोप 0 आ रहा है, एंड बाकी किसी भी पोजीशंस पर स्लोप निगेटिव आ रही है। इसका मतलब, एंड डी ऑप्शन में देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पर स्लोप 0 नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पर कुछ वैल्यू है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं फिर से देखिए आपको क्या कह रहा है कि फाई इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड प्रोजेक्शंस। तो एच का हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये आ गया। अब एच कॉस स्क्वायर फाई पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए फाई के साथ जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा, इस नेचर से हम कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आप करेक्ट पैराबोलिक को चूज करने के लिए आपको बेशक होगा कि इसकी स्लोप फाइंड कर लो, एंड उसके बेसिस पर अगर देखोगे तो हमारा स्लोप निगेटिव आ रहा है एंड स्टार्टिंग में स्लोप की वैल्यू 0 है, जो बी मैच कर रहा है, इसीलिए 21 का बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन at an angle of 45 degree and 60 degree with vertical respectively from a top of a 100 meter high tower if their ranges and time of flights are same. If their ranges and time of flights are same, the ratio of their speed. अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कह रहा है कि ये आपका 400 मीटर है, एंड इसने वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का किया है, यानी कि अगर ये मान लीजिए वी ए है और ये 45 डिग्री एंगल है, वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री है। वर्टिकल के साथ अगर 45 60 डिग्री एंगल है विथ वर्टिकल, तो अगर हम वी बी देखें तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल है। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इस डायरेक्शंस में जो ए की कंपोनेंट है वो वी ए बाई √2 है, एंड जो बी की कंपोनेंट है वो वी बी साइन 30 यानी कि वी बी बाई 2 है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इक्वल होगा तो देयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम, क्योंकि सेम हाइट को उसको कवर करना है। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए is equal to time of flight of B, then vertical component of A will be equal to vertical component of B, यानी कि आप VA by √2 को लिख सकते हैं VB by 2। तो इससे VA अपन VB इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो
लेकिन यहाँ पर रेंज को भी सेम लेने के लिए बोल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी सेम लेने के लिए बोल रहा है, रेंज को भी सेम लेने के लिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने चेक किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल व्हेन देयर वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल, क्योंकि सेम हाइट को कवर करना है, तो उससे ये आ गया। लेकिन अगर रेंज को देखेंगे तो अगर ए इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए और बी इस पाथ को फॉलो करते हुए आए और रेंज सेम हो, तो फॉर रेंज सेम तो रेंज सेम होने के लिए वी ए कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए वी बी कॉस 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से क्या आ गया, वी ए अपॉन √2 शुड बी इक्वल टू वी बी एंड मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो इससे तो कुछ और ही आ गया। तो वी ए अपॉन वी बी इज कमिंग, ये तो √3 अपॉन √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक साथ उसकी रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम नहीं हो सकता है, ये सेम हो ही नहीं सकता है। इफ देयर रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट्स आर सेम, तो रेंजेस एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेम तभी होगा जब उसकी वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगी। उसके बेसिस पर वी ए अपन वी बी का वैल्यू √2 आ रहा है। लेकिन अगर उसकी रेंज भी सेम होगी तो वी ए अपन वी बी का वैल्यू √3/√2 आ रहा है। इसका मतलब दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है कि रेंज भी सेम हो एंड टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम हो, ये पॉसिबल नहीं है। उस दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, देखिए इस सेशंस का जो मेन मकसद ये है कि आप एक्यूरेसी के साथ क्विकली फास्ट कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो जेईई मेन एंड नीट की एग्जामिनेशंस है उसमें आपको टाइम की कांस्टेंट है, एक मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2D की पेपर सॉल्व करने से पहले जो 2D की चैप्टर वीडियो है वो जरूर देखें। थैंक यू।